शेयर मार्केट में हमें आए दिन अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में सुनने को मिलता है। ये सर्किट तमाम कंपनियों के शेयरों पर तो लगता ही है, साथ ही निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स पर भी लगता है। लेकिन ये होते क्या हैं और लगाए कैसे जाते हैं? जी बिजनेस के इस एक्सप्लेनर में ऐसे ही कई सवालों के जवाब। इन सर्किट की शुरुआत इसलिए की गई थी कि कोई शेयर अचानक मार्केट में बहुत ज्यादा चढ़ ना जाए और ना ही गिर जाए। कई बार अफवाहों की वजह से भी कोई शेयर गिरने या चढ़ने लगता है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ता है और उन्हें नुकसान हो सकता है। किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स में दो तरह के सर्किट लगते हैं। पहला है अपर सर्किट और दूसरा है लोअर सर्किट। जब कोई शेयर या इंडेक्स सर्किट जितनी तय सीमा पर चढ़ जाता है तो उसमें अपर सर्किट लग जाता है। वहीं अगर तय सर्किट लिमिट तक गिरावट आ जाती है तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है। अब चाहे अपर सर्किट लगे या लोअर सर्किट, दोनों ही कंडीशंस में कारोबार रोक दिया जाता है। कभी कभी ये कारोबार दोबारा शुरू हो जाता है, वहीं कई बार ये कारोबार पूरे दिन बंद रहता है। भारत में अपर और लोअर सर्किट का नियम मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 28 जून 2001 में बनाया था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार उस नियम का इस्तेमाल 17 मई 2004 को किया गया था। अब जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स में सर्किट लगने के क्या नियम हैं। अगर निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो नियम के तहत अगर 1 बजे से पहले बाजार में 10% की बढ़त या गिरावट आती है तो उस पर सर्किट लग जाता है। सर्किट लगते ही बाजार 45 मिनट के लिए बंद हो जाता है और फिर 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, जिसके बाद दोबारा ट्रेडिंग शुरू होती है। वहीं अगर 10% का ये सर्किट 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच लगता है तो बाजार 15 मिनट के लिए बंद रहता है और फिर 15 मिनट के प्री ओपनिंग सेशन के बाद कारोबार दोबारा शुरू होता है। वहीं अगर 10% का सर्किट 2:30 बजे के बाद लगता है तो मार्केट चलता रहता है। शेयर बाजार में या किसी स्टॉक में अपर लोअर सर्किट लगाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि बाजार में आने वाली भारी गिरावट को रोका जा सके, जिससे निवेशकों को तगड़ी गिरावट से ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये थी आज अपर लोअर सर्किट पर आपकी मार्केट क्लास। और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।